अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे क्या एक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को मानो, ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में इस शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी है।
शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय जो कि इंद्रिय जनित ज्ञान है, ऐसे परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार से द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो अनादि अनंत परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 997 नंबर का बोल है। आप लोग भी निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। यहाँ तो प्रथम यह विचारो कि उसकी सत्ता है, अस्तित्व है, वह त्रिकालिक है। तो यहाँ से देहांत होने पर यह अन्यत्र तो जाने वाला ही है, क्योंकि देह तो रहने वाली नहीं है, कहीं और जाएगी ही। तो कहाँ जाएगी?
उसका निर्णय तो उसे करना पड़ेगा ना। यदि आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा, किंतु यदि प्रतीति नहीं की तो देह में दृष्टि पड़ी है, इसीलिए चार गतियों में भटकता फिरेगा और दुख भोगेगा। अपने ऊपर दया करके अपनी पहचान कर लेने का उसे यह अवसर प्राप्त हुआ है। भाई ऐसा अवसर फिर कब प्राप्त होगा, इस प्रकार से श्री गुरु हमें समझाते हैं। आचार्य भगवंत हमको बताते हैं कि यह मनुष्य पर्याय महान दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ का समय मनुष्य पर्याय का मिलना होता है, जो आज हमारे संयोग में है। इसीलिए हमें सब तरफ से अपने ज्ञान को समेट कर, सब तरफ से अपने मन को हटाकर जो पंच परमेष्टि के बताया हुआ मार्ग है उसमें अपनी ज्ञान को लगाकर अपनी आत्मा को समझकर कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि अब ये फिर जो है मिलना और इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होना, ये कोई ऐसा है कि काकतालीय न्यायबद्ध। काकतालीय न्याय मतलब क्या? जैसे वृक्ष पे से फल का टूटना और कौवे का वहाँ से निकलना और कौवे के मुंह में उस फल का आ जाना। समझ में आया भैया? ऐसे ही यह जीव अनंत जन्म मरण करता हुआ मनुष्य पर्याय में आया और जिन्हें देव परमात्मा का समागम प्राप्त हुआ, यह हमारा आपका महान सौभाग्य पुण्य का उदय है। ये कोई सामान्य बात नहीं है आपके पास में जो उपलब्धि है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ पर सब तरह के आपको अवसर की प्राप्ति हो गई है धर्म करने के लिए। अपने आत्मा को समझने के सब कारण आपके पास में मिल गए हैं। अब तुम किसी भी प्रकार का आलस प्रमाद ना करो। समझ में आया भैया? कहते हैं यहाँ तो प्रथम यह विचारो कि उसकी सत्ता है। किसकी सत्ता? आत्मा की सत्ता, चैतन्य आत्मा की सत्ता, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु। आप अपनी तर्क से, युक्ति से, न्याय से विचार करो, यहाँ लगाइए आप अपने ज्ञान को। दो चीजें हैं, ये शरीर है, पुद्गल द्रव्य है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और इसको जानने वाली चैतन्य वस्तु आत्मा है। उसकी सत्ता को स्वीकार करो, जिसका ना तो जन्म होता है ना कभी मरण होता है। कौन सा ऐसा समय रहता है जिस समय आप जानने वाले नहीं होते हो? कौन सा ऐसा समय रहता है जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? आत्मा की सत्ता अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आती है। समझ में आया? उसके लिए तो जिनवाणी माता का ज्ञान आपको चाहिए। समझ में आया भैया? जिनवाणी माता में आत्मा को जानने के लिए शरीर के लक्षणों को बताया है, आत्मा की पर्याय में होने वाले दुख आश्रित तत्वों को भी बताया है, और जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु को भी बताया है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ गए आप? तो कहती हैं प्रथम यह विचारो कि उसकी सत्ता है। किसकी? अपने आत्मा की। आप आत्मा हो, जानने देखने वाले हो,
अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में भी विद्यमान हैं। ऐसे अपने आत्मा की सत्ता को स्वीकार करो। आत्म वस्तु अरूपी है, जानने देखने वाली है। शरीर ये जड़ है, मूर्तिक है। समझ? ऐसे अपने आत्म तत्व की वस्तु को स्वीकार करो। पहले विकल्प में निर्णय करो। समझ? तो कहते हैं प्रथम यह विचारो। क्या प्रथम में प्रथम क्या विचारो? कि उसकी सत्ता है, यानी आत्मा की सत्ता है। आप आत्मा ही हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अमूर्तिक हो। वह त्रिकालिक है। त्रिकालिक यानी तीनों काल है। त्रिकालिक का मतलब भूत में, वर्तमान में और भविष्य में। समझ गए आप? उसका कभी नाश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवाल में विराजमान है। समझ गए आप? शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई स्थायी वस्तु नहीं है शरीर। समझ में आया भैया? और हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है वो आश्रव तत्व है, जो मूल आदेश के परिणाम है। वे भी कोई स्थायी चीज नहीं है। क्या? वे भी क्षण भंगुर तत्व हैं। स्थायी वस्तु तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, तीनों काल रहने वाला है। वो मैं हूँ। तो कहते त्रिकालिक है। कैसी है चैतन्य वस्तु? प्रथम में प्रथम यह विचार करो। क्या विचार करो? कि ये जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, आत्मा है, अरूपी है, वो मैं हूँ। और ये शरीर है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है, क्षण भंगुर तत्व है। और हमारी आत्मा में जो मूलादेश के परिणाम, जो परलक्षी पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, पर को अपना जानने मानने से होते हैं, कैसन वो आश्रव तत्व, वो भी उसकी सत्ता है, पर एक समय मात्र की है, कोई स्थायी नहीं है। और मेरे आत्मा में ना तो शरीर का प्रवेश होता है और ना ही उन रागादिक परिणतियों का प्रवेश होता है। ऐसा प्रथम में प्रथम विचार करो। अगर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना हो, आत्मिक आनंद लेना हो, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना हो, तो सबसे पहले प्रथम में प्रथम यह विचार करो। क्या विचार करो? समझ गए यार? कि चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, उसका अस्तित्व है। मैं कभी जन्मता नहीं हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तीनों काल स्थायी रूप से विद्यमान वस्तु हूँ। और उसमें अनंत शक्तियाँ, अनंत वैभव उसमें भाई साहब विद्यमान है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सदस्य शक्ति, सर्वगत्व शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। ऐसे पहले विकल्पात्मक निर्णय करके अपनी सत्ता को स्वीकार करना। अगर आत्मिक आनंद चाहिए तो, अगर जन्म मरण से छुटकारा चाहिए तो करना तो पड़ेगा। कुछ गुरुदेव श्री करना तो पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। समझ में आया? मौका मिला है, आप अपना काम यहाँ रह के कर लीजिएगा, नहीं तो भाई साहब जाना ही पड़ेगा। तेरे गति घुली पड़ी हुई है, वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से आए हो। कहाँ से आए हो? निगोज से आए हो, तेरे गति से आए हो, तो तेरे गति में ही जाना पड़ेगा। समझ गए यार? नर और देव गति और मनुष्य पर्याय, दो इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक पर्याय में तो सब घूमने फिरने की है। ये कोई स्थायी जगह तो है नहीं तुम्हारी। या तो ये आत्मा अपनी आत्मा का ज्ञान करके सिद्ध भगवान जैसा अनंत आनंद में रहेगा,
या फिर अपनी आत्मा को भूल कर निबोध में रहेगा। आगे बात समझ में गया? आत्म वस्तु का कभी ना तो नाश होता है ना कभी उत्पन्न होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु आत्मा मैं अमूर्त प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसा जानकर उसमें मैं पना स्थापित करना। क्या वैसा अनादि काल से इस आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर की सत्ता को अपनी सत्ता माने बैठा हुआ है। समझ नहीं आप? बस जहाँ तुमने शरीर को अपना माना, तो ये बच्चे किसके हैं भाई साहब, ये घर किसका है, दुकान किसका है, ये मेरे ही तो है ना, है? और जब तुम शरीर ही नहीं हो, आत्मा हो, तो फिर किनके बच्चे, किनका घर? समझ में आया? अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित करो। भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चेतन वस्तु को पहचान कर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ। ये शरीर क्षणभंगुर तत्व है, ये मुर्दा है, और इस शरीर के अंदर रहने वाली अमूर्तिक भगवान आत्मा अरूपी वो मैं हूँ। और ऐसा वैसा नहीं हूँ, भगवान जैसा ही हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, जितनी शक्तियाँ अरिहंत परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में भी विद्यमान है। ऐसा पहले प्रथम विचार करो। भैया ये आत्मा का कर्तव्य था। कहते हैं यहाँ तो प्रथम यह विचारो कि उसकी सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, क्या अस्तित्व है, और वह त्रिकालिक है, तीनों काल लेने वाला है। तो यहाँ से देहांत होने पर ये अनित्य तो जाना है वाले आई है। बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे भाई साहब? कहीं से आए हो कि नहीं आए हो? कहीं से आए हो कि नहीं आए हो? अभी जो है उम्र मान लीजिए 50 साल की है, शरीर की 60 साल की है, 70-80 साल की है। इससे पहले थे कि नहीं थे? हैं? और ये भी छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? तुम तो रहोगे, जानने देखने वाले ही रहोगे ना, उसी तो आत्मा कहती है ना। तो कहते हैं देहांत होने पर, यानी शरीर का संयोग का वियोग होने पर, दोनों का है, दो चीजें हैं ना, एक जानने देखने वाली चेतन वस्तु आत्मा है, रूपी है, और शरीर जो है ये जड़ है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, वहां की सब इसका विस्तार है। द्वादशांग सब इसी के विस्तार का नाम है। समझ गए ना भैया? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। क्या? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, यही द्वादशांग का सार है। समझे? बाकी सब इसका विस्तार है। इतना पक्का निर्णय कर लीजिएगा। शरीर तो छूटा है, छूट जाएगा, साथ में रहने वाला नहीं। साथ में कौन रहेगा तुम्हारा? भगवान आत्मा रहेगा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला रहेगा। समझ गए नहीं आप? क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ से देहांत होने पर, यानी शरीर का वियोग होने पर, अन्यत्र तो जाने वाला ही है। क्योंकि देह तो रहने वाली नहीं है। समझ गए नहीं आप? ये शरीर बदलेगा, कोई दूसरा शरीर होगा, बस तुम तो रहोगे जानने देखने वाले कि नहीं रहोगे? रहोगे कि नहीं रहोगे? तो कहती है देह तो रहने वाली नहीं है, और कहीं और जाएगी। कहाँ जाएगी उसका निर्णय तो उसे करना पड़ेगा ना।
तुम कहाँ जा, कहाँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसमें क्या जाता है आपका, मैं कौन हूँ, समझ गया। हम तो अपने आप को क्या माने बैठे हुए हैं, शरीर है सो मैं हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, समझ गया। कितने कितने नाम धराए हमने, देखो मैं पति हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ। तुम एक बोलो ना भगवान तुम कौन हो, अरे एक बोलो ना कौन हो तुम, समझ में आया। पुत्र हो कि पिता हो तुम, डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो तुम, कि मरीज हो तुम, जिस जिस दुकान पे जाते हो वैसे वैसे अपने आप को अनुभव करते हो, समझ गया। भगवान कहते एक बार तो विचार करो तुम कौन हो, तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अजर अमर तत्व हो, तुम्हारा ना तुम कभी उत्पन्न होते हो ना कभी नाश को प्राप्त होते हो, समझ गए। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जैसा वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान श्रद्धान करने की बात चल रही है। प्रथम में प्रथम क्या करना, वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करना, समझ में आए। इसको भगवान ने धर्म कहा है। केवल मात्र मंदिर में जाके भगवान की पूजा भक्ति करना वह तो शुभ भाव है। हमें पाप से बचने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी ये सब काम देखे जाते हैं, लेकिन वे इसे धर्म नहीं मानते हैं। धर्म तो अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करना, यही भगवान ने धर्म कहा है। तो क्या देह तो रहने वाली नहीं है, कहीं और जाएगी, तो कहाँ जाएगी उसका निर्णय तो उसे करना पड़ेगा। निर्णय करो भाई साहब, कहाँ से आए हो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। पंडित टोडरमल जी साहब ने श्रोता के स्वरूप में भी ये बड़ी सुंदर बात लिखी है। भली होनार है, भली होनार है जिनको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसा बन रहा है, वर्तमान में जो मूराग देश के परिणाम हो रहे हैं उनका क्या फल लगेगा, और मैं दुखी हो रहा हूँ तो सुखी होने का क्या उपाय है। क्या भाई साहब, उस वह जीव की होनार अच्छी है, भली होनार है जिनको इस प्रकार के प्रश्न अपनी आत्मा में उत्पन्न होते हैं। क्या मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इससे पहले मैं कहाँ था, अब मैं कहाँ जाऊँगा। क्या समझ में आया, ये चारित्र कैसा बन रहा है। हमारी आत्मा वर्तमान में जो मूराग देश के परिणाम हो रहे, परद्रव्यों से प्रेम करते रहती 24 घंटा, पर का लक्ष्य करके का हमारी आत्मा में रागादिक परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, कभी विचार करते हैं अपन, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो भगवान, क्यों नहीं करते हो। अरे विचार करोगे तो उनमें जो है उनकी जो शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। विचार नहीं करोगे तो भाई साहब वो जो सब ऐसे कि ऐसे चलता रहेगा जो अनादिकाल से चलता आया। मन मिलने का मतलब ही यही है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या बारंबार बारंबार अभ्यास करिए, विचार करिए। प्रभु की बताई हुई वाणी है, ये किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसी केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। समझ गया भैया। इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ में आत्म कल्याण की दृष्टि से ये सब विचार करो कि हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं इनका क्या फल लगेगा। हम तो निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ संकलेश परिणाम कर करके अपनी आत्मा का कचरा कर रहे हो। समझ में आया भैया। अपनी आत्मा को नरक निगोद में ले जा रहे हो।
सच्चा ज्ञान कर लो तो भाई साहब ये रागादिक परिणतियां स्वयं कमजोर पड़ जाती हैं और फिर एक दिन हमारी आत्मा की पर्याय में से गायब भी हो जाएंगी। चिंता क्यों करते हो भगवान? समझ में आ गया? तो कहते हैं उसका निर्णय तो उसे करना पड़ेगा ना। पड़ेगा शब्द क्यों कहा? क्योंकि तुम अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो। अगर तुम्हें वास्तविक आनंद चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके बिना किसी भी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। किसी का भी जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। समझ गया? और इसमें तुम्हारा कुछ जाता भी नहीं है, कुछ नहीं जाता है। सच्चा ज्ञान करने में क्या जाता है तुम्हारा? भगवान कहते हैं कि तुम दान दो, भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पूजा करो, भगवान ये कहते तुम अपनी आत्मा को पहचानो। हम भी तुम्हारे जैसे अज्ञानी थे, इस संसार सागर में रुल रहे थे, अपनी आत्मा को भूलकर रुल रहे थे, दुखी हो रहे थे। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और प्रभु वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या जितने भी सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे आज भगवान बने बैठे हैं, पहले वे भी हमारे जैसे अज्ञानी जीवी थे, हमारे आपके साथ में खेला करते थे। उन्होंने अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया और आत्मिक आनंद अपनी पर्याय में प्रकट किया भगवान। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बिना किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। जन्म मरण का अभाव करना हो, आत्मिक आनंद अपनी पर्याय में प्रकट करना हो, तो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अजर अमर तत्व हो। शरीर जितना अपने आप को ना देखो, अंदर चैतन्य वस्तु को समझने का प्रयत्न करो, जो अनादि अनंत शाश्वत रहने वाली है, न जन्मती है न मरती है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आ गया? इसीलिए बड़ा शब्द का उपयोग हुआ है। समझ में आया भैया? देखिएगा, तो कहते हैं क्योंकि देह तो रहने वाली नहीं है। रहने वाली हो तो बताओ, आप खुद निर्णय कर लीजिए। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, उसका निर्णय तो उसे करना पड़ेगा। यदि आत्मा को पहचान कर, अब देखिएगा, यदि आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा, किंतु यदि प्रतीति नहीं की तो देह में दृष्टि पड़ी रहेगी। अनादिकाल से क्या है, शरीर का लक्ष्य करके शरीर को अपना मार के मर रहा है। क्या हो रहा है? तिल तिल करे देह के खंड, ऐसा आता नहीं भाई छेड़ालाकार में। शरीर को अपना मान के कई समय कितने कितने दुख हमारे हो रहे हैं, शरीर को अपना मानकर। अगर आत्मा की दृष्टि नहीं की, आत्मा की प्रतीति नहीं की, आत्मा का श्रद्धा नहीं किया, आत्मा का ज्ञान नहीं किया, तो अनादिकाल से हमारी देह दृष्टि है और उसका लक्ष्य करके हम निरंतर दुखी हो रहे हैं। ये तो मौका मिला है आपको, सुनहरा मौका मिला है। कितना समय है मनुष्य पर्याय का, मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। और कितना समय निकल चुका है मनुष्य पर्याय का, अभी भी हमारी आत्मा में जागृति नहीं आ रही है, फिर भी मरे जा रहे हो। 24 घंटा अपने ज्ञान में बस स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, घर मेरा है, दुकान मेरा है। पागल हो रहे हो भगवान। भगवान कह रहे तेरा तो चेतने से भगवान आत्मा आरूपी है, वो तुम हो। सिद्ध भगवान जैसे हो तुम, एक दफे भेद ज्ञान तो कर लो। भगवान अपने ज्ञान के नेतृत्व तो खोलो, ये चरम चक्षुओं को बंद करो। अब
अनादिकाल से चरम चक्षु खोले बैठे हुए हो। ज्ञान चक्षु को खोलिएगा, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिएगा और अपने आत्मा का आनंद कीजिएगा। कहाँ इसमें दिक्कत आती है? धर्म इसे धर्म ही नहीं समझते हैं। हम तो धर्म उसे समझे बैठे हुए मंदिर में भगवान की पूजा भक्ति कर लो, ज्यादा हुआ तो क्षेत्रों के चक्कर लगाया, मस्ती करके आ जा। अपने आत्मा को जानने का नाम धर्म भगवान ने कहा है, कभी हम कोशिश ही नहीं करते हैं, उसमें उपयोग भी नहीं लगाते हैं। पर एक बार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। तुम आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। तो कहते आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा। कहाँ रहेगा? देखो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, किसके साथ में रहते हैं सिद्ध भगवान? जिनके आप काय समय नमोकार मंत्र पढ़ते हो, माला जपते हो, उनके स्वरूप का ज्ञान तो करो। भगवान कहाँ रहते हैं? अपनी आत्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बोलो भगवान। सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में रहते हैं। अरिहंत परमात्मा कहाँ रहते हैं? अपनी आत्मा में रहते हैं। साधु परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? अपनी आत्मा में रहते हैं। जितने भी वेद ज्ञानी हुए सब अपनी आत्मा में रहते हैं और हम आत्मा होकर आत्मा का लाभ नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता इस पर्याय में चल रही है। इसको हम दोष ही नहीं समझते हैं। अपनी आत्मा को भूले हुए एक हमें दोष ही नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा दोष है। अपनी आत्मा का परिचय नहीं करना, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करना, अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं करना, ये सबसे बड़ा दोष है। कहते हैं आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा, प्रतीति करेगा कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं। ये शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है, अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है। इस देह के अंदर कोई शाश्वत वस्तु है कि नहीं है? वो कौन है? वो मैं हूं, आत्मा हूं। ऐसा पर्याय में भाई साहब उस आत्मा का अवलंबन आश्रय हो। ये रागादेव पंडितियां भी, उनको भी ना देखो, वे भी सब आने जाने वाली हैं। वे कोई स्थायी चीज नहीं है। इस शरीर के अंदर कोई अगर स्थायी वस्तु है तो आत्मा है, वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो मैं हूं। ऐसी तुम प्रतीति करो। ये कह रहे हैं किसकी प्रतीति करो? अनादिकाल से शरीर की प्रतीति है। तो शरीर की प्रतीति का नाम तो संसार है। 4 गति 84 लाख योनियों में दुख उठाना है। ये तो निगोदिया का जीव भी कोई कर रहा है। शरीर की प्रतीति तो निगोदिया जीव को भी है, 2 इंद्रिय जीवों को भी है शरीर की प्रतीति। तो तुमने नया क्या किया भगवान ये बता? आत्मा की प्रतीति तो जो है, जो भव्य जीव होते हैं, जिन्हें अब इस संसार सागर में जन्म मरण नहीं करना है, वे ये काम करती है। वे ये काम करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग को स्वीकार करते हैं। स्वीकार ही नहीं करते हैं, उसका लाभ भी लेते हैं। समझ गया? स्थायी वस्तु है ना। कभी आत्मा ने अपनी आत्मा को जाना नहीं है। इसीलिए कह रहे आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा। कहाँ रहेगी? रहने वाली पर्याय है। कौन रहेगा? कौन भूला हुआ है? पर्याय भूली हुई है। किसको भूली हुई है? अपने आत्मा को भूली हुई है। आत्मा की पहचान करोगे तो निरंतर आत्मा के साथ में वह पर्याय रहेगी। क्या अब वो कभी भी उसे छोड़ के जाने वाली नहीं है। ऐसा कुछ अजब गजब हो जाता है वेद ज्ञान में। समझ में आया? तुम पुण्य के पीछे भागते हो, पुण्य तुम्हारे पीछे भागने लग जाएगा। और क्या कहूं, आत्मा तो मिलता ही है। अपनी चैतन्य वस्तु तो पर्याय में प्राप्त होती ही होती है। और पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का बनता है, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। एकांत मंदिर में धर्म ना समझो, क्षेत्रों पे धर्म ना समझो। धर्म तो अपनी आत्मा की आत्मा में रहता है।
शाश्वत वस्तु हूँ, मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, उसका ज्ञान और श्रद्धान करना, ऐसी प्रतीति करना इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है तो चेतन भगवान आत्मा वो मैं हूँ। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। वही रागादिक परिणतियां जितने भी हो रहे हैं पर का लक्ष्य करके हो रहे हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसा सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जला के अपनी आत्मा की प्रतीति करोगे तो वह पर्याय निरंतर अपनी आत्मा के साथ में रहेगी। कहाँ रहेगी? लपकी गाय विनोदी खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक बार गाय महुआ के फल खा लेती है, उसे इतने अच्छे लगते हैं, फिर उसका मन वहीं पर लगा रहता है, चाहे भले ही उसका मालिक उसके घर में बांध के रखा हो, लेकिन बंदी अवस्था में भी उसका मन तो वह महुआ के फलों की तरफ ही जाता है, क्योंकि उसने एक बार उसका स्वाद ले लिया है। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा सम्यक दृष्टि जीव भले ही संसार अवस्था में बना हुआ दिखाई देता हो दुनिया वालों को, लेकिन उसकी पर्याय तो निरंतर अपने आत्मा का आनंद लेती रहती है। ऐसी शाश्वत वस्तु से पर्याय में प्राप्त हुई है। इसीलिए पंच परमेष्ठी कहते हैं तुम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। अनंत काल हो गया तुमको रखड़ पट्टी करते करते, अभी मौका मिला है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जब चिड़िया चली गई खेत, फिर पछताने से क्या होता है भगवान? कीड़े मकोड़े बन जाओगे, फिर क्या करोगे तुम? वहां जाके उल्टी लटके रहोगे। देख लो ना छोटे छोटे जीव चित्रेंद्र गति के कैसे बिलबिला रहे हैं, उनमें हमारा आत्मा अनंत बार गया। आज मौका मिला है, पंच परमेष्ठी की शरण में आए हो, सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले भी मिल गए हैं, तो भी हमारी पर्याय में जागृति नहीं आ रही है। तो पंडित टोडामल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, जैसे दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराए हुए ना करे तो उसकी अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती। समझ रहे हैं? ऐसे श्री गुरु हमें समझाते हैं कि तुम इतना विचार तो करो, ये शरीर के अंदर कौन सी वस्तु जो स्थायी रूप से रहती है? एक बार उसको एनालिसिस कर लो। भगवान, इसको भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आ गई भैया? तो कहते आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा। कहाँ रहेगा? रहने वाली पर्याय है। कौन रहेगा? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। जगत के समस्त पदार्थ चाहे वो चेतन हो और चाहे वे अचेतन हो। समझ में आया? उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार सूची में 5वें अधिकार के 30वें नंबर के सूत्र में ये बात कही, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। क्या पर्याय? उत्पाद व्यय वाली पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है और द्रव्य बिना उत्पाद व्यय वाला नहीं होता है। तो कौन रहेगा? पर्याय रहेगी। किसके साथ रहेगी? अपने अनादि अनंत भगवान आत्मा के पास रहेगी। जिसकी पर्याय है वो उसके साथ रहने लग गई। हो गया कि यह किस्सा खत्म हो गया। और क्या है? अब आप बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। एक ही बार तो कला सीखना है। हमारी माता बहनों ने एक ही बार बचपन में रोटी बनाना सीखी थी। अभी देखो बातें करते करते कई समय जो है रोटियां गोल गोल बना लेती हैं। भाइयों ने गाड़ी चलाना सीखा था, एक ही बार सीखा था, ज्ञान पे वजन दिया, देखो आज बढ़िया गाड़ी चलाने लग गए हैं। कोई बहुत बड़ी बात करोगे? मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें अपना उपयोग लगाइए। अनादिकाल से आप अपने आत्मा को नहीं जानते हो, शरीर में मैं पना स्थापित किए हुए, शरीर तुम हो ही नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले अमूर्त वस्तु हो। तो कहते आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा, किंतु यदि प्रतीति नहीं की, क्या प्रतीति नहीं की तो देह में दृष्टि पड़ी है। काहे की दृष्टि पड़ी है?
मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। किसी ने कह दिया भाई साहब तुम तो बहुत दुबले पतले हो गए, बाकी शक्ल उतर जाती है। कौन हो तुम? शरीर हो गया। दुबला पतला कौन होता है? भगवान। शरीर दुबला पतला हो रहा है, तुम मुल्ला जी दुबले हो रहे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, आत्मा का अंदर में श्रद्धान नहीं है ना। इसीलिए शरीर की दृष्टि वाले को है भाई साहब, शरीर में रोग हो गया तो किसको रोग हो गया? मेरे को रोग हो गया। किसको हो गया? ना तो तुम्हें शरीर के रोग का पता, ना तुम्हें अपने आत्मा के रोग का पता है। अब ऐसी चल रही अज्ञान दशा में जन्म मरण करते जा रहे हो, करते रहोगे, अनंत काल से करते चले आ रहे हो, अनंत काल से रह रहे हो, अनंत काल तक रहना पड़ेगा तुमको। समझदार बन के रहना चाहते हो कि बेवकूफ बन के रहना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप समझदार बन के रहोगे तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा तुम्हें, और बेवकूफ बन के रह ही रहे हो तो दुखी हो रहे हो। शरीर मेरा है तो लड़का कौन की? मेरे ही है। लड़की कौन की? मेरी है। स्त्री कौन की? मेरी है। मकान किसका? मेरा है। दुकान किसका? मेरा है। तुम्हारा है? तुम्हारे साथ में है क्या? समझ में आया भैया? भगवान कहती हैं कि अगर ये शाश्वत वस्तु जो चेतन भगवान आत्मा है, देव देवर में विराजमान है, तुमने उसकी प्रतीति नहीं की, उसका ज्ञान श्रद्धा नहीं किया, तो अनादिकाल से जो विपरीत दृष्टि चली आ रही है, देह दृष्टि चली आ रही है, तो जो है फिर जो है तुम्हारे ऊपर जो है संकटों का संकट ही संकट है। सब जगह संकट ही संकट है, समझ लो आप। किसी भी गति में चले जाइए, किसी भी पर्याय में चले जाइए, सब जगह जहाँ देह बुद्धि है, देह की दृष्टि है, वहाँ जीव दुखी है। और जो आत्म दृष्टि है, चाहे नरक जैसा स्थान भी क्यों ना हो, तिरंज जैसा स्थान भी क्यों ना हो, आत्मा आनंद में रहता है। समझ में आप? स्थान विशेष कोई दुख सुख का कारण नहीं है। दृष्टि के फेरने से, दृष्टि के बदलाव होने से संसार और मोक्ष की उत्पत्ति होती है। अनादिकाल से शरीर दृष्टि है तो संसार रूपी पर्याय का विद्यमानता है, और दृष्टि बदली, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, तो भाई साहब मोक्ष मार्ग के आपके दरवाजे खुल जाते हैं मोक्ष के लिए। समझ में आया भैया? इसीलिए सम्यक दर्शन के जनवाणी में बहुत गीत गाए गए हैं। कहते हैं आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा, आनंद में रहेगा, और यदि प्रतीति नहीं की तो समय तो निकल ही जा ही रहा है। भगवान हिसाब किताब तो देना पड़ेगा नहीं अपनी आत्मा को। तुम्हें बढ़िया मौका मिला था, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता ने 5 साल के लिए चुन दिया, 5 साल के लिए चुन दिया। 5 साल तक तुम भाई साहब बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ में आ गए। अब ये अच्छे काम करेंगे तो जनता दोबारा उन्हें ला देगी, वो गंदे काम करेंगे तो भाई साहब वर्षों तक पीछे चले जाएंगे, खबर ही नहीं मिलेगी दोबारा आने की। समझ में आ गई ना? ऐसे ही भगवान अपन को समझा रहे हैं, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, बढ़िया जैन कुल मिला है, छने हुए पानी में पैदा हुए हो, गंदे गंदे काम करोगे तो अनंत काल तुम पीछे चले जाओगे। अरे तुम्हें अपनी आत्मा का प्रमोशन करने के लिए आए हो कि डिमोशन करने के लिए आए हो? एक क्षण भी विचार नहीं करता ये आत्मा, मरा जा रहा है। लड़का मेरा, लड़की मेरी, शरीर मेरा है, कचरा इकट्ठा कर रहा है पर्याय में, अनंत संसार को निमंत्रण दे रहा है। भगवान कहते हैं आत्मा को पहचान कर उस प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा, आनंद में रहेगा। देखो जितने भी ज्ञानी हैं उन्होंने अपने वेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया है, श्रद्धान कर लिया है, निरंतर अपनी आत्मा की मस्ती में रहती है, आनंद में रहती है उनकी पर्याय। क्योंकि संगति उन्होंने किसकी की है? अंदर सब स्वरूपी भगवान आत्मा की संगति की है। समझ में आया? पर्याय की संगति अपने द्रव्य के साथ में है, इसीलिए वो पर्याय आनंद में है। और पर्याय की संगति शरीर के साथ में होगी तो क्या होगा? देह दृष्टि है, तुम्हें देह दृष्टि है, चमड़े की दृष्टि है। समझ में आया? वो तो संसार का कारण है। शरीर में रोग हुआ तो मेरे को रोग हो गया, तुम्हें काय का रोग हो गया भगवान?
तुम तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हो, समझ गया? तो शरीर के रूप को अपना मानेगा, क्या मानेगा? मान ही रहा है ना। तो कहता है किंतु यदि प्रतीति नहीं की तो देह में दृष्टि पड़ी है, इसीलिए चार गति में भटकता फिरेगा और दुख भोगेगा। क्या करेगा? शरीर की दृष्टि करने वाले दुखी रहते हैं, शरीर को अपना मानने वाले दुखी रहते हैं, समझ गए ना? न उठते चैन न बैठते चैन। जैसे किसी के पेट का वायुगोला खिसक जाए ना, भगवान धन बोलते हैं, वायुगोला बोलते हैं, खिसक जाता है ना, तो उसको क्या होता है? ना उठते चैन, ना बैठते चैन, ना खाते चैन, दर्द ही दर्द बना रहता है, दर्द ही दर्द बना रहता है, समझ गया? ना सोते बनता है, ना लेटते बनता है, ना खाते बनता है, ना लेटते बनता है। क्या? क्योंकि उसके शरीर का वायुगोला खिसक गया। तो प्रभु वायुगोला कैसे बैठेगा? कौन सी दवाई खाओगे तो वायुगोला बैठ जाएगा, सही ठिकाने आ जाएगा? तो क्या तुम्हारी बाहर की दवाई कोई काम नहीं करेगी उसमें, समझ में आया? किसी कलाकार को बुलाओ, वो जानता है कि वायुगोला जहाँ खिसक गया है वह तुम्हें व्यवस्थित तरीके से कलाकार व्यक्ति वहाँ बैठा देगा और तुम्हारे सारे संकट शरीर के दूर हो जाएंगे। ये तो शरीर की बात है। ऐसे ही आत्मा का अनादिकाल से पर्याय रूपी गोला खिसका हुआ है अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से, समझ गए? अब वो कैसे बैठे? हम उसे बैठाने की कोशिश करते हैं पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से। काय के माध्यम से? संयोग इकट्ठा करने में हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं और सुखी हो जाएंगे। भगवान कहते 3 काल में नहीं होगे तुम। तुम्हें सुखी होना है तो अपने भगवान आत्मा की तरफ जाइए, अपना ज्ञान करिए। तो कोई कलाकार समझदार व्यक्ति जो है, ज्ञानी जीव, हमें बारंबार समझाते हैं अनादिकाल से तुम्हारा अपने द्रव्य से गोला खिसका हुआ है, अनादिकाल से खिसका हुआ है। उसे तो ज्ञानी वेद ज्ञान के द्वारा उस गोले को आत्मा में बैठा लेते हैं और फिर निरंतर आनंद में रहती है, निराकुलता का आनंद लेती रहती है। क्योंकि आत्मा तो तीनों काल आनंद स्वरूप ही है। आनंद की आत्मा का चला तो रुक गया। अरे आनंद अगर आत्मा में ऐसे चला जाए तो भाई साहब आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। जैसे मिश्री में से मिठास कभी अलग हो सकती है क्या? ऐसे ही आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है, समझे? उसमें से कभी वह आनंद अलग नहीं हो सकता है। जो पर्याय उसकी संगति करती है वह पर्याय भी निहाल हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञानियों ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिया है। तो कहते हैं आत्मा को पहचान कर प्रतीति करेगा तो आत्मा में रहेगा, किंतु यदि प्रतीति नहीं की तो देह में दृष्टि पड़ी है। क्या? शरीर है सो में हूं, शरीर है सो में हूं, समझ गया? अब सारे संकट आपकी पर्याय में इकट्ठे हो गए। आचार्य कुंकुन देव ने प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा में लिखा, समस्त अज्ञानता का कारण शरीर में अपनापन स्थापित करना, शरीर को अपना मानना। समस्त दुखों का कारण क्या है? शरीर तुम्हारा है नहीं है, तुम उसे अपना माने बैठे हुए हो, समझ? तुम तो चेतन से भगवान आत्मा हो। अब पर्याय रूपी जो गोला खिसका हुआ है वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञान बैठा देती है। कहते हैं यदि प्रतीति नहीं की तो देह में दृष्टि पड़ी है, इसीलिए 4 गतियों में भटकता फिरेगा और दुख भोगेगा। क्या करेगा? मौका मिला और तुमने ज्ञान नहीं किया तो कीड़े मकोड़े बन के वहीं पड़े रहो। कौन तुम्हें उठाने वाला है? बताओ कौन उठाएगा? कि मम्मी उठाएंगे, कि पिताजी आए तो उठाएंगे, कि भाई उठाएंगे, कि बहन उठाएंगे तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम अपना अपना माने बैठे हुए हो। और कोरोना के काल में तो ऐसी बहकी बातें भी ना करना। समझ में आया? अगर शरीर में रोग हो जाए, कोरोना हो जाए, तुम्हारे पास कुछ झगड़े तक नहीं आएगा। हैं? अभी आप जागृति लाइए, मौका मिला है। कहते 4 गतियों में भटकता फिरेगा और दुख भोगेगा। क्या करेगा? ऐसे घूमता फिरेगा, ऐसे घूमता रहे। घूमना अनादिकाल से घूम ही रहे हो, कर क्या रहे तुम हैं? ये तो महान पुण्य का उदय होता है जिन्हें अनंत परमात्मा मिलती है, उनकी वाणी का लाभ मिलता है, जो आज हमारे ऊपर हमारे सामने सहज रूप से उपलब्ध हो गई है।
कि भटकता फिरेगा तो भोगेगा। अपने ऊपर दया करके, उनके ऊपर, आप यहाँ जलवाणी सुनते हो तो आप अपने ऊपर दया कर रहे हो, पंडित जी के ऊपर दया नहीं कर रहे हो। समझ में आएगी? नहीं समझो साहब, भाई पंडित जी हमारे ऊपर कोई दया या नहीं कर रहे हो। समझ में आया? आप अपने ऊपर दया कर रहे हो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर रहे हो आप हैं। अब तो दया करो कि अनंत काल हो गया, मैंने अपनी आत्मा को ना जाना, इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर काट रहा हूं मैं। अब सच्चा वस्तु स्वरूप में अपने उपयोग को लगा दिया। समझिए, आपको अपने ऊपर दया का परिणाम आ जाएगा। अंदर में भीगो, पंचेंद्री के विषयों की तरफ ना भागो, अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानने की कोशिश करो। तो कहते अपने ऊपर दया करके, अनंत काल हो गया जन्म मरण करते 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 करते। आदिनाथ भगवान हमारे साथ, आपके हमारे साथ में खेलते थे। आज मैंने कहा इसमें कितना बढ़िया काम कर लिया। महावीर भगवान भी सब साथ में खेलने वाले थे, सब बड़े आनंद में मस्ती में है कि नहीं है? बोलो भगवान है, कब के हो? अनादि से हो। हैं? बेला अमृत भरा भक्त क्यों खोरा, आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बड़ी मुश्किल से नर भव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही गमाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बन के कागा, सारे साथी जागे तू न जागा। मौका मिला है, चूक मत चौहान, दौर समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। कहते हैं इसीलिए 4 गतियों में भटकता फिरेगा। अगर आत्मा की दृष्टि ना की, आत्मा की प्रतीति ना की, अगर वही की वही दृष्टि हमारी अनादि काल से जो शरीर की दृष्टि थी और वही की वही लेके जाओगे तो 4 गति 84 लाख योनियों के दुख जो तुम्हारे ऊपर है भाई साहब, तुम्हें सहन करना पड़ेंगे, तुम्हें उठाना पड़ेंगे। कोई दूसरा तुम्हारा बंटवारा करने वाले आने वाला नहीं है। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, थोड़ा बहुत दुख हमारा कम कर दे, भूल में ना रहना। एक द्रव दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकता है, ये अनादि अनंत सत्य बात है। पागल मत हो जाना, मुंह में मत भागना, अब सावधान हो जाना, अपने गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करना। कहते हैं 4 गतियों में भटकता फिरेगा तो भोगेगा, अपने ऊपर दया करके अपनी पहचान कर, मैं आत्मा हूं, अपनी पहचान कर, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं तो सिद्ध भगवान जैसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला आत्मा हूं। अपनी पहचान कर लेने का उसे यह अवसर प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आए हो भगवान? कि भगवान जैसी दृष्टि करना, भगवान जैसा ज्ञान करना, साधु जैसी दृष्टि करना, साधु जैसा ज्ञान करना है भाई साहब। खाली हाथ ना जाना, त्रिलोकीनाथ भगवान के पास आए हो तो पहचान कर लेने का उसे यह अवसर प्राप्त हुआ है। भाई ऐसा अवसर फिर कब प्राप्त होगा? फिर कभी तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी आपके पास में सब तरफ से सबसे बढ़िया सुनहरा मौका वर्तमान में आपके पास में है। इससे सुंदर अच्छा अवसर हमारी जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। इसीलिए इसको जैसी बाहर की छोटी मोटी स्थितियां परिस्थितियां हैं
उनको त्रिशूल की तरफ देखना बंद कर दो। एकमात्र अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कीजिए। देह देवन में विराजमान कोई शाश्वत वस्तु है तो वह आत्मा है, वही मैं हूँ। ऐसा उसमें अपनापन स्थापित करके समस्त संकटों से दूर बचा जा सकता है। जन्म मरण की सिलसिला टूट सकती है। इस प्रकार से हमें इस बोध से शिक्षा लेनी चाहिए। यह बोध पूरा हुआ। कल फिर एक नए बोध के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नितैसी के गीत गाओ। 9वां नमोकार मंत्र। ओम। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।